ओम शांति। 14 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न: सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर: सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत: तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने कारण, बीज रूप होने कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है। इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पाठ सिर्फ इस संगम समय ही है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते हैं कि पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु यह नहीं जानते
कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, यह भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा यह चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित किसने बनाया? रावण ने। गाते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। बाप बेहद में ले जाते हैं, हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। बच्चे कहते हैं, बाबा राम राज्य कहाँ था? बाप कहते हैं, बच्चे वह तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिखिलदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सत्युग का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियन का राज्य था तो बहुतों को क्रिश्चियन बनाया। बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ, तो भी बहुतों को बौद्धि बनाया। कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताय नमः। पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। यह है ही भारत का प्राचीन योग। पहले पहले जो राजयोग था, जिसका गीता में वर्णन है। गीता का योग किसने सिखलाया था? यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे, योग तो मैंने सिखलाया था। यह है रूहानी योग, बाकी सब हैं जिस्मानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ। वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। विलायत में योग था नहीं, हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके। सिखाए वह जो जानता हो। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना। राजाई छोड़
जंगल में चला गया। उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकते। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है। अभी गिरा कि गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है। इनमें कोई सार नहीं है। इनका जरूर विनाश होगा। इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं है। यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, परंतु वह है हठ योग। ज्ञान बिल्कुल नहीं। अनेक प्रकार के हठ योग है। यह है राजयोग। इसको रूहानी योग कहा जाता है। वह सब है जिस्मानी। मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार यह राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके। बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर्जीवा बना है। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने। गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया तो तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते हैं कि हम नाम दे और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के जो नाम रखे वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे फिर बाप को फारकती दे चले गए। इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। यह दादा भी मनुष्य है। यह कहता है कि मैं किसकी सद्गति नहीं कर सकता। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सद्गति भी याद से होगी। बाप कहते हैं, बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज्ड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे,
अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उन्होंने पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना। परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। यह भी पाठशाला है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वह फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनास्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था। सब थोड़े पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से। वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनास्टी चलती है। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट द सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियन घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। वहां सब खानियां भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। फिर चक्र रिपीट होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प बाद यह रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो। हमने तुमको हीरे जैसे बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं कि यह रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि यह रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद यह रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है।
यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे विक्रम विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना जरूर है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पाठधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो। और कोई राज्य नहीं लेता, वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। बाबा ने समझाया है, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह सब अयथार्थ योग है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। अभी है अंत, सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। यह सब समझने की बातें हैं। कहा जाता है, हत कारडे दिल यारडे। काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशुक की। अभी वह माशुक आया हुआ है। सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनिया है। कहते हैं, मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। यह तो बड़ा सहज है। ड्रामानुसार सबको रास्ता बताना है। कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशुक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। इस खुशी में रहना है। दूसरा, सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्तनशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है।
बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। ओम शांति।